हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल कॉमर्स योगा। ठीक है। आई होप लास्ट लेक्चर आपको समझ में आया होगा। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टूडेंट्स समझा था कि कैसे डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को पुल करते हैं, ओके, इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। ओके, और हमने समझा था कि कैसे हम प्राइस और आउटपुट को डिटरमाइन करते हैं, ओके, अंडर द परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। एम करते हैं कि इस वीडियो में हम अपने क्या करेंगे, जितना भी जो बचा हुआ है कि शॉर्ट रन में जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसे हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ओके स्टूडेंट, एम करते हैं कि आप उस वीडियो को देख रहे होगे और उस पर आप जितना ज़्यादा लाइक हो सके शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को भी क्या कीजिएगा, उससे ज़्यादा प्रेम दीजिएगा और आप लाइक और शेयर कीजिएगा। ठीक है, सभी लोगों को लाइक और शेयर करना, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट। ओके स्टूडेंट, तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कैसे डिमांड जो क्या डिमांड पुल करती है कम प्राइस की ओर। ओके, कम प्राइस पे डिमांड ज़्यादा होती है और ज़्यादा प्राइस पे डिमांड कम हो जाती है। वही सप्लाई क्या पुल करती है, ज़्यादा प्राइस की ओर। ज़्यादा प्राइस पर सप्लाई ज़्यादा हो जाती है और कम प्राइस पे सप्लाई कम हो जाती है। ओके, तो ये चीज़ें हम लोगों ने समझी थी कि हम लोग कहाँ पे कितनी कौन सी प्राइस डिसाइड करेंगे जहां पर डिमांड और सप्लाई क्या हो जाएगी माय डियर स्टूडेंट्स, इक्वल हो जाएगी। ओके, तो अब जब इक्वल हुई तो हमारा प्राइस क्या हो गया, ओपी प्राइस पर हम ओ क्यू क्वांटिटी का प्रोडक्शन करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, राइट, करेक्ट, सभी को समझ में आ रहा है। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स, बेसिकली हम परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में दो सिचुएशन देखने को मिलती है हम लोगों को। एक तो शॉर्ट रन और दूसरा लॉन्ग रन। ओके, शॉर्ट रन में देखो स्टूडेंट्स क्या होता है कि हम लोग को तीन सिचुएशन और देखने को मिलती है। कौन कौन सी सर? पहली मिलती है एबनॉर्मल प्रॉफिट, दूसरा आपको देखने को मिलता है नॉर्मल प्रॉफिट या जीरो प्रॉफिट, और तीसरा सिचुएशन आता है एबनॉर्मल लॉस। ओके स्टूडेंट, एबनॉर्मल लॉस। पहले स्टूडेंट हम लोग समझते हैं, पहले हम लोग क्या समझते हैं स्टूडेंट, कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझते हैं कि एबनॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन कब हमें देखने को मिलती है। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखो, डायग्राम को ध्यान से देखना है स्टूडेंट। यहाँ पर ओसी आपके प्राइस को दिखा रहा है। ठीक है, जो प्राइस क्या करना, जो प्राइस एक फर्म चार्ज करती है अंडर परफेक्ट कंपटीशन। सर ये एक्स एक्सिस के पैरेलल क्यों है? ये एक्स एक्सिस के पैरेलल इसलिए है बिकॉज जो भी फर्म है वो प्राइस टिकर है ना। जो भी इंडस्ट्री ने, याद होगा लास्ट हमने वीडियो में बताया था, देखो इंडस्ट्री ने जो भी प्राइस डिसाइड कर दिया वही प्राइस क्या करना पड़ता है, फर्म को भी डिसाइड करना पड़ता है। उसके अलावा वो बियॉन्ड नहीं जा सकती। मतलब प्राइस यहाँ पे आप देखोगे ना, यहाँ पे प्राइस की जो टेंडेंसी होगी वो हमेशा सिमिलर रहेगी। या प्राइस में आपको ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा और पूरी मार्केट में एक जैसा प्राइस वहां पे प्रिवेल होगा। ठीक है, तो दैट्स वाई यहाँ पे जो प्राइस होती है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है। माय डियर स्टूडेंट्स, एक चीज आपको ध्यान रखना है कि देखो, कॉस्ट थ्योरी में हमने पढ़ाया था, हम सभी कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट के बारे में जानते हैं। कॉस्ट का मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है कि हर एडिशनल यूनिट्स को प्रोड्यूस करने में जो आपकी कॉस्ट आती है दैट इज कॉल्ड योर मार्जिनल कॉस्ट। अच्छा, कॉस्ट में हमने स्टूडेंट पढ़ाया था कि मार्जिनल कॉस्ट पहले क्या करती है, डिक्लाइन होती है और देन आफ्टर आफ्टर अ सर्टेन टाइम वो अप जाती है। क्लियर है? एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट में क्या रिलेशन होता है कि जब मार्जिनल कॉस्ट घट रही होती है उसी समय एवरेज कॉस्ट भी घटती है। लेकिन हम लोग बोलते हैं ना कि मार्जिनल कॉस्ट क्या है, अपने क्लास का टॉपर स्टूडेंट है। अगर वो घट रहा है तो घटने में भी अव्वल आता है और बढ़ रहा है तो बढ़ने में भी अव्वल आता है, मतलब फर्स्ट आता है। तो जिस टाइम मार्जिनल कॉस्ट घट रही होती है तो वो एवरेज कॉस्ट से तेजी से घटती है। ओके, एक ऐसा पॉइंट आता है, देखो ये जो पॉइंट देख रहे हो यहाँ पे, मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट क्या है, इक्वल है। और जब बढ़ना स्टार्ट करती है तो भी मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट से तेजी से बढ़ती है, मतलब उससे ऊपर होती है। क्लियर है? अब जिस जगह पर मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल होते हैं वहीं पे हम क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम डिसाइड करते हैं। क्या बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स, वेयर एमसी इज इक्वल टू एमआर वी डिसाइड व्हाट, इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म, और उतना ही प्राइस वो प्रोड्यूस करेगी। देखो ये मार्जिनल कॉस्ट कहां कट कर रही है, ई पॉइंट पे ए आर कर्व, सॉरी एम आर कर्व को क्या कर रही है, कट कर रही है। बेसिकली हम किसी और वीडियो में समझेंगे, बिकॉज मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू हमेशा इक्वल होगा। अरे भाई, हमेशा आप एक ही प्राइस चार्ज कर रहे हो, 5 रुपीज 5 रुपीज 5 रुपीज, तो उसका जब एवरेज निकालोगे तो वो भी 5 ही तो आएगा। तो बेसिकली यहाँ पे प्राइस, एम आर मार्जिनल रेवेन्यू और ए आर मतलब एवरेज रेवेन्यू, तीनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो देखो इस पॉइंट पे, ई पॉइंट पे क्या है, एमसी बराबर है किसके, एम आर के। तो यहीं पे हम क्या करेंगे, अपना इक्विलिब्रियम डिसाइड कर देंगे। फिर देखो ये जो एसी मतलब एवरेज कॉस्ट की जो कर्व जा रही है वो ए पॉइंट पे आके मिल रही है ना।
कहाँ से, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ए पॉइंट पे आके मिल रही है, तो हमने बी पॉइंट से एक लाइन खींची जो ए पे मिला दी, दैट इज योर कॉस्ट। ओके ओके स्टूडेंट, समझ गए। अब ये जो एरिया होगा कौन सा, बी सी ए ई, या आप कह दो बी सी ई ए, है ना, ये जो पूरा ये जो एरिया दिख रहा है ये आपका प्रॉफिट है, मतलब फर्म को इतना प्रॉफिट होगा। क्लियर है। पर यूनिट की बात करें तो फर्म को पर यूनिट बीसी प्रॉफिट होगा, और कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस करेगी, तो हमारी फर्म ओक्यू क्वांटिटी प्रोड्यूस करेगी। तो टोटल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, बीसी बीसी मल्टीप्लाइड बाय या इनटू ओक्यू, है ना, तो टोटल प्रॉफिट कितना आ जाएगा, बीसीईए। तो ये प्रॉफिट फर्म अर्न करेगी। ठीक है, ये तो सिचुएशन हुआ प्रॉफिट का। अब एक ऐसा कंडीशन भी आ सकता है जहां पे फर्म को नॉर्मल लॉस, जिसे हम लोग बेसिकली जीरो लॉस की कंडीशन भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट, देखो सेम वहां सिचुएशन, प्राइस का कर्व हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, बिकॉज प्राइस हमेशा सिमिलर होती है, याद रखना ये बात। अब यहां देखो, यहां पे जो एसी कर्व है, सेम चीज एसी कहां पर टच कर रही है, एसी कर्व और एआर कर्व, मतलब एवरेज कॉस्ट की कर्व और एवरेज रेवेन्यू की कर्व क्या है, इक्वल है, मतलब कोई प्रॉफिट यहाँ पे हो ही नहीं रहा है। और इक्विलिब्रियम कहाँ डिसाइड करते हैं स्टूडेंट, हम सभी जानते हैं इक्विलिब्रियम वही डिसाइड करते हैं जहां पर मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल हो जाती है, जो कि पॉइंट ई है। यहाँ पे क्या है, एम आर इज इक्वल टू एम सी, तो हमने इक्विलिब्रियम डिसाइड कर दिया। स्टूडेंट क्या यहाँ पे कोई डिफरेंस दिख रहा है क्या एसी और एआर में, नहीं सर, कोई एसी और एआर में डिफरेंस नहीं दिख रहा है। तो इस सिचुएशन को क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट, इसे हम लोग नो प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट या जीरो प्रॉफिट की सिचुएशन कहते हैं। अब एक ऐसी भी सिचुएशन आ जाती है जहां पे फर्म को लॉस फेस करना पड़ता है। देखो यहाँ पे क्या है, पी बेसिकली क्या है, आपकी प्राइस है। इक्विलिब्रियम कहां पे हो रहा है स्टूडेंट, ई पॉइंट पे। क्यों सर ई पॉइंट में, बिकॉज ई पॉइंट पे एमसी क्या है, आपके एम आर के बराबर है, मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर है। तो यहाँ पे क्या हो गया स्टूडेंट्स, इक्विलिब्रियम हो गया। अब उसी के ऊपर देखा तो एसी बहुत ऊपर थी ना, एसी क्या थी, एवरेज कॉस्ट क्या थी, ऊपर थी। तो दैट्स वाई ये देखो, ये पूरा एरिया क्या दिखा रहा है, लॉस दिखा रहा है ना स्टूडेंट, ये लॉस आ रहा है बिकॉज ओपी प्राइस है और कॉस्ट कितनी आ रही है स्टूडेंट, ओ ए कॉस्ट आ रही है। तो दैट्स वाई यहाँ पे फर्म को लॉस हो रहा है। सर कितना लॉस हो रहा है, पर यूनिट एपी का लॉस हो रहा है। टोटल लॉस देखा जाए तो एपी इंटू ओ एक्स या ओ क्यू कह सकते हो, है ना। तो टोटल लॉस कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू एपी ईसी, उसको लॉस आ रहा है। अच्छा सर एक और देखो, यहाँ पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट गई, ये क्या है स्टूडेंट। तो माय डियर स्टूडेंट, एक क्वेश्चन आता है कि क्या किसी फर्म को अगर लॉस होता है शॉर्ट रन में तो क्या अपना प्रोडक्शन बंद कर देना चाहिए, नहीं स्टूडेंट, उसको ध्यान देना चाहिए कि अगर शॉर्ट रन में उसकी इतने प्राइस वो कमा ले रही है, इतना वो रेवेन्यू कमा ले रही है, दैट इज सफिशिएंट टू मीट इट्स वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। देख रहे हो, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट सेम टेंडेंसी दिखा रहा है, पहले घट रहा है और फिर बढ़ रहा है, लेकिन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पर इक्वल हो जा रहा है किसके, प्राइस के। तो इतना प्राइस अर्न कर पा रही है कि वेरिएबल कॉस्ट को वो मीट कर सकती है। वेरिएबल कॉस्ट मतलब दैट चेंज with the change in the production, like your labor, your your raw material, labor, direct labor, raw material, direct labor expenses, these all are variable cost। तो अगर हमारा प्राइस सफिशिएंट है इसको कवर करने के लिए तो फर्म को होल्ड करना चाहिए लॉन्ग रन के लिए, है ना, वो फर्म को बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहिए। बट अगर इवन वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को भी नहीं फुलफिल कर पा रहा है, उसको भी कवर नहीं कर पा रहा है, तो बिजनेस को क्या कर देना चाहिए, शट डाउन कर देना चाहिए। अगर मैं रेस्टोरेंट में लॉन्ग रन की बात करूं तो एक फर्म को लॉन्ग रन में हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट ही होता है ना। क्यों होता है, बिकॉज अगर मान लो कोई परफेक्ट कंपटीशन में फर्म ज्यादा प्रॉफिट अर्न करता है तो लोगों को लगता है बाप रे बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना है, तो क्योंकि इजी एंट्री होती है ना, ढेर सारी फर्म आ जाती। खुद एक्सपीरियंस करो ना कि जब आपको प्रॉफिट किसी में ज्यादा होगा तो ढेर सारी फर्म उस इंडस्ट्री में आ जाएंगे ना। क्या होगा, सप्लाई बढ़ जाएगी और सप्लाई बढ़ने के कारण प्राइस घट जाएंगे और प्राइस घटने पर फिर नॉर्मल प्रॉफिट होने लगेगा। और इनकेस अगर बहुत ज्यादा लॉस होता है तो कई सारी फर्म क्या करेगी, छोड़ के चली जाएगी उस इंडस्ट्री को, तो फिर क्या होगा, सप्लाई घटने से फिर से प्राइसेस बढ़ेगी। तो लॉन्ग रन में किसी भी फर्म को क्यों नॉर्मल प्रॉफिट ही हो सकता है। क्लियर है, आई होप समझ में आ रहा है। लॉन्ग रन में क्या होगा, केवल नॉर्मल प्रॉफिट ही होगा। तो आई होप मैंने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। फिर भी कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिर एम करते हैं एटलीस्ट 50 लाइक्स का, दबा के लाइक ठोको और बहुत सारे कमेंट करो। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो टिल एंड, मीट यू लेटर, hasta la vista, थैंक यू।